डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक के गॉस लॉ में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंतर्गत ये लेके आए हैं कि कोई अनंत लंबाई का एक समान सीधा आवेशित तार है और उसके आसपास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्धारित करनी है। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में चल रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने मेजर किया था लेक्चर नंबर 16 में। पॉइंट बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा पॉइंट हम मेजर करेंगे कि अनंत लंबाई का कोई एक समान रूप से सीधा आवेशित तार है, उसके आसपास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये देखना है। तो आपकी हेडिंग होगी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका कि कोई हमारे पास एक लंबा सीधा तार हुआ और ये तार हम कंसिडर कर लेते हैं और इस पर जो आवेश है इस तार को एक समान रूप से आवेशित कर दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि इस पर हम धनात्मक आवेश लेके देख लेते हैं, फिर ऋणात्मक के लिए दिशा को बदल देंगे, इंटेंसिटी क्लियर हो जाएगी। ये पूरा हमारा सीधा एक इनफाइनाइट लेंथ का हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास तार है, इस पर आवेश Q ये दिया गया है और एक समान आवेश भी हर जगह बराबर है। इसकी जो चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी होगी, रेखीय आवेश घनत्व, वो आपका मेजर हो जाएगा। और इससे कुछ दूरी पर हम तार से ये कंसिडर कर लें कि R दूरी पर यहीं पर एक बिंदु P है और यहीं इसी तार से R दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। एकदम क्लियर कट बात को समझिए। आप जानते हैं हम गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए पूरा चार्ज हमारा जो है पूरा आवेश किसी न किसी रियल के पृष्ठ से घिरा हो या हाइपोथेटिकल पृष्ठ से घिरा हो। तो ये तार हमारा रियल पृष्ठ से नहीं घिरा है, तो हम इसको एक हाइपोथेटिकल सरफेस से, काल्पनिक पृष्ठ से घेरेंगे और उस काल्पनिक पृष्ठ को हम गासियन पृष्ठ, गासी पृष्ठ के नाम से जानेंगे। तो इसको हम एक काल्पनिक पृष्ठ से घेर देते हैं इस तरीके से, और जब काल्पनिक पृष्ठ से घेरेंगे तो पूरा तार हमारा एक काल्पनिक बेलन से घिर जाएगा इस तरीके से। पूरा का पूरा तार काल्पनिक बेलन से घिर जाएगा। तो ये पॉइंट P जो हम कंसिडर किए थे और जो तार हमारा काल्पनिक बेलन से घिरा हुआ है, तो पॉइंट P इसी गासियन सरफेस पर पड़ेगा, ये गासी पृष्ठ पर पड़ेगा। ये जो पृष्ठ है ये आपका है गॉसीय पृष्ठ, और इस पॉइंट P पर एक स्मॉल सरफेस एरिया वेक्टर हम ds कंसिडर करते हैं, स्मॉल सरफेस एरिया वेक्टर ds कंसिडर करते हैं। और एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मेजर होगी तो यहाँ से दूर की ओर होगा, और मान लें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E है, और यह E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ दोनों वेक्टर है, E और ds दोनों वेक्टर है, और दोनों के बीच में जो कोण होगा थीटा इक्वल टू 0 होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें कि स्मॉल सरफेस एरिया वेक्टर ds के संगत पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स हम मेजर कर लें। तो हम ये कहें कि ये पृष्ठ ds से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो उसको लिखा जाए d5 इज इक्वल टू E डॉट ds। स्मॉल ds है तो ds से बद्ध वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे तो d5 स्मॉल के करस्पॉन्ड स्मॉल निकालेंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे
वेक्टर के रूल से E डॉट ds इक्वल टू E ds cos थीटा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप वेक्टर एनालिसिस में ये बात जानते हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू AB cos थीटा। हियर थीटा इक्वल टू 0, दोनों वेक्टर एक ही साइड में जा रहे हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0, तो ऑलरेडी डी फाइव इज इक्वल टू E ds cos 0। आप जानते हैं cos 0 इक्वल टू 1, तो आपको मिल जाएगा d5 इक्वल टू E ds। एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट, ये स्मॉल सरफेस एरिया ds की करस्पॉन्ड इसकी संगत वैद्युत फ्लक्स हमको मिल गया। अब हम पूरा सरफेस एरिया के संगत अगर वैद्युत फ्लक्स निकालें तो इसका हम क्या करें? क्लोज सरफेस इंटीग्रल कर देंगे। तो आप आगे बढ़ाएंगे, आता संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ माने तो ये डॉट 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 करके ये गासी पृष्ठ खींचा गया जो काल्पनिक बेलन बना हुआ है। क्या बना है? जो काल्पनिक बेलन बना है उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ। इस पूरे का हम क्या करेंगे? पूरे का हम क्लोज सरफेस इंटीग्रल कर देंगे। तो आपको मिल जाएगा फाइव इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल d5। तो ये d5 की वैल्यू E डॉट ds आप क्या करेंगे? यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका आगे हो जाएगा। ये स्टेप आगे बढ़ेगा। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वी तो 5 इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल E ds। यहां से d5 की वैल्यू इधर है, d5 की वैल्यू E ds यहां रखना है। तो आपको मिल गया 5 इक्वल टू E ज्ञात करना है। इसको आप क्या करेंगे? बाहर क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds और यहां लिख देंगे वेयर क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds इक्वल टू पूरा सरफेस यस। और पूरा सरफेस एरिया या जो काल्पनिक बेलन का होगा, अगर यहां से यहां तक हम लंबाई इसकी माने कितना l है तो ये पूरा इसका सरफेस जो यस होगा ये होगा 2 पाई r l जो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो ये बराबर हो जाएगा 2 पाई r l। तो 5 इक्वल टू E इंटू यस या 5 इक्वल टू E यस की जगह पर ये आपका E इंटू 2 पाई r l। एक्सप्रेशन नंबर 3। ये आ गया आपका इस काल्पनिक बेलन से बद्ध उससे पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया। अब हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हैं तो हम गॉस लॉ की अकॉर्डिंग देखें कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। और गॉस लॉ ने यही कहा है कि कोई भी आवेश अगर किसी पृष्ठ से घिरा है तो उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स पूरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मींस फाई इक्वल टू Q अपॉन ε0 होता है। तो इसके आधार पर हम अगर इसको आगे बढ़ाते तो ये बात हो जाएगी। आप लिखेंगे गॉस के नियमानुसार फाई इज इक्वल टू Q के अपॉन ε0। इक्वेशन नंबर 4। अब ये देखिए फाई इक्वल टू E 2 पाई RL, फाई इक्वल टू Q अपॉन ε0, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो आपको आगे बढ़ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4। इक्वेशन 3 और 4 ये लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर कर देंगे। तो आपको मिल जाएगा E इंटू 2 पाई r l इज इक्वल टू Q के अपॉन
एप्सिलॉन 0, यहाँ से यही ज्ञात करना है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो E = 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा Q/L और इनटू R, 2 पाई एप्सिलॉन 0 Q/L और 1/R। ये अब ये ध्यान देंगे कि आपको बताया गया है लाइन चार्ज ST रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसको लैम्बडा से लिखते हैं। ये जैसे ये पूरा लंबाई है L और पूरी लंबाई पर आवेश बटा है कितना Q, तो लैम्बडा = Q/L, इसको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये लिखेंगे E = 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 Q/L की जगह पर लिखेंगे लैम्बडा/R, ये एक्सप्रेशन नंबर 5। और आपका इसको लैम्बडा को दिखा देंगे जहां लैम्बडा को रेखीय आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्बडा को क्या कहते हैं? लैम्बडा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और लाइन चार्ज डेंसिटी फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स हो गया तो हमें ये मिल जाएगा इट इम्प्लाइज E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। E इनवर्सली क्यों? 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट हो गया। लैम्बडा जो है लाइन चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। तो इतनी बातें आपको क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी। T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R ये वैरी करेगा। अभी तक जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले पीछे के लेक्चर में आप आए होंगे, पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये 1/r आ रहा है, स्क्वायर नहीं आ रहा। अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो R को यहाँ टेकअप करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ टेकअप करें, तो इस तरीके से आएगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई रेखीय आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी सीधे तार पर, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। इसका फार्मूला सीधा सीधा आप यही साफ सुथरा दिमाग को सेटअप करेंगे। E = 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा/R, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा/R। यहाँ ध्यान देंगे 4 पाई नहीं है, 2 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्बडा/R। जहां लैम्बडा क्या है? वो Q/L, वो रेखीय आवेश घनत्व है। ये